पत्नी में तालमेल ना बैठे, सामंजस्य ना बैठे, पति इधर भागे तुम इधर भागो, मतलब लोग भी तुम लोगों से कहे कि किसने बना दी तुम दोनों की जोड़ी। कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाले बनाते हैं, तुम दोनों की जोड़ी ऊपर वाले तो नहीं बनाए, क्योंकि बात बात पर झगड़ा करते हो, अलग होना चाहते हो। कुछ लोग अलग होने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दिए हो, बात बात में वो तुम्हें लज्जित कर देता है, कहीं भी वो तुम्हें अपमानित कर देता है। तुम उसकी जीवन संगिनी हो, तुम उसके साथ जीवन भर चलोगी, तुमने उसकी हर कमियों के साथ उसे अपना लिया है, पर तुम्हारी एक भी कमी उसे मंजूर नहीं। कमी तो दूर की बात है, तुम एक पैर पर खड़ी रहती हो, फिर भी तुम्हारे कोई भी गुण उसे नजर नहीं आते। तुम फोन करती हो अपने मायके तो इल्जाम लगाता है तुम्हारे मायके से तुम्हें कुछ सिखाया जाता है, इसके कारण तुम्हें अब अपनी माँ से बात करने से डर लगता है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हो, थोड़ी सी देर हो जाती है, आकर 100 सवाल पूछता है, तुम बच्चे को स्कूल छोड़ने गई थी या गपशप करने जाती हो, तुम दूसरों से दोस्ती कर बैठी हो। तुम छत पर जाती हो तब इल्जाम लगा देता है, तुम बाजार जाती हो तब इल्जाम लगा देता है। तुम सास से बहुत बातें करती हो तब भी कह देता है कि तुम मेरी शिकायत कर रही थी मेरी माँ से। अर्थात ये रिश्ता अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि ये रिश्ते की दिशा क्या होगी और इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा। हाथ पकड़ा था तुमने जिसका 7 जन्म साथ चलने के लिए, वो अगले 7 महीने भी तुम्हारे साथ चलेगा या नहीं तुम्हें कुछ पता नहीं। जब बात बात पर बहस हो, ये रिश्ता खंडित होने के मोड़ पर आ गया हो, वो तुम्हें मायके पहुंचा दिया हो, तुम्हारा फोन ही ब्लॉक कर दिया, कोई खबर नहीं। दूसरों से पता चल रहा है वो तो बहुत खुश है, पार्टियों में जाता है, अच्छे से रहता है, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, और तुम्हारा रो रो कर बुरा हाल है। फोन करती हो, फोन पर नहीं आता। ससुराल में भी उसकी वजह से तुम्हारा अब कोई मान सम्मान नहीं है, कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता। पिता पर बोझ बन रही हो, कुछ मेरी बहनें तो ससुराल में ही है और बस वहीं इस जिल्लत भरी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर है। अर्थात जब रिश्ता अपना अस्तित्व खोने लगे और तुम्हें करना हो अपने पति को अपने वश में, तब आज एक दिव्य प्रयोग लेकर आई हूँ। यह कोई वशीकरण नहीं है, यह कोई टोटका नहीं है, यह एक दिव्य प्रयोग है, अर्थात यह एक सात्विक उपाय है, एक ऐसा उपाय जो कभी भी विफल नहीं हुआ है, एक ऐसा उपाय जो इधर करो और यहाँ चमत्कार दे तुम्हें। तुम्हारा पति तुम्हारे गले के मंगलसूत्र की तरह तुमसे चिपका रहेगा, तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारी दिशा में चलेगा, वो तुम्हारा मान सम्मान करेगा, जो तुम चाहती हो, जैसा जीवन चाहती हो उसके साथ वैसा सुखद जीवन तुम्हें देगा। 10 लोगों के बीच तुम्हारा मान बढ़ाएगा। मेरी बहनों, मैं क्या कहूँ कि तुम्हारा रिश्ता कितना संवर जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरी कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपकी तकलीफ भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से किसी भी सब्सक्राइबर से, व्यूअर्स से 1 भी रुपए की धनराशि की डिमांड नहीं की जाती। तो कोई व्हाट्सएप नंबर दे आपको या मेरी तस्वीर लगाकर कहे माता जी से बात कर लीजिए, दीदी माँ से बात कर लीजिए, उस फ्रॉड से बचिए। ईश्वर उस फ्रॉड का भी भला करे, कल्याण करे। विगत 15 वर्षों से सफल प्रयास कर रही हूँ। सफलता का प्रतिशत 95% से ऊपर है। आपके सफलताओं के अनगिनत मैसेजेस और मेल आ रहे हैं मुझे। ईश्वर आप सबको खुश रखे, आपकी जोड़ी बनी रहे। मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ, परमात्मा जो करते हैं सब उनके हाथ में। भरोसा रखिए खुद पर भी, और हार मत मानना मेरी बहनों। तुम शक्ति का स्वरूप हो, तुम कैसे हार मान सकती हो? किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के दिन 2 चीजें लेना, एक हरी इलायची और एक लौंग। अपने घर के पूजा रूम में बैठना, हरी इलायची के ऊपर लाल कलम से अपने पति का नाम लिख देना और लौंग के ऊपर लाल कलम से अपना नाम लिख देना। अब तुम कहोगी बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा, लिखने का बन नहीं रहा। कोई नहीं, आप लिखना। आपने जो कलम चलाई, ब्रह्मांड में लिख गया वो नाम। आप सिर्फ लिख देना, दिखे या ना दिखे, बहुत बड़ा दिखे ना दिखे, क्योंकि लौंग इलायची की साइज ही क्या होती है।
लौंग पर आपने अपना नाम लिख दिया, इलायची पर आपने पति का नाम लिख दिया। बड़े प्रेम से पीला रंग का धागा लेना और पिरो देना, दोनों को एक माला बना देना। जैसे ताबीज या लॉकेट लटकता है ना, वहां पे लौंग और इलायची आ जाएगी, बांध देना और अपने गले में धारण कर लेना। एक कटोरी में ज्यादा सारा 100 ग्राम के बराबर पाउडर हल्दी ले लेना, शुद्ध हल्दी लेना, रसोई वाला मत ले आना। 5 हरी इलायची लेना, एक पान का पत्ता लेना और चले जाना गणपति जी के मंदिर, किसी भी मंदिर में जहाँ गणपति जी की मूर्त हो, बिल्कुल उनके चेहरे के सामने बैठ जाना, जमीन पर बैठ जाना। गणपति जी की मूर्ति के सामने पान का पत्ता बिछाना, उसमें हल्दी की 5 तिलक कर देना, जो कटोरी में तुम ज्यादा सारा हल्दी लेकर गई थी। 5 तिलक के ऊपर एक एक हरी इलायची चढ़ा देना। तो गले में तुमने हरी इलायची और लौंग की माला अलग पहनी है। 5 हरी इलायची लेकर मंदिर जाना, ये तुम गणपति जी को अर्पण करना। बुधवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष हो। ओम गण गणपतिये नमो नमः, इस मंत्र का जप करना 108 बार। हाथों में मुट्ठी भर के हल्दी ले लेना, एक बार मंत्र जाप करना, थोड़ी सी हल्दी पान पत्ते पर गिराना, इलायची पर गिराना, फिर एक बार मंत्र जाप करना, थोड़ी सी हल्दी गिराना, पूरा हल्दी से ढक जाएगा 5 इलायची। तुम जब तक 108 बार मंत्र का जाप करोगी, अपनी इच्छा अपनी कामना गणपति जी से कहना। बुद्धि के बिगड़ने की वजह से जो तुम्हारा रिश्ता बिगड़ रहा है, उस रिश्ते को अब संवारना होगा, सुधारना होगा। इस कामना से, बिल्कुल सकारात्मक भाव से सारी बातें कहना, जैसे अपने पिता से कहती हो वैसे कहना। गहरी अनुभूति करना अपने पति की, बिल्कुल उसे याद करना, उसका नाम, कोई गलत बात मत मन में रखना। उसने गालियां दी थी मुझे, वहां बेइज्जत किया था, एक बार ऐसे झगड़ा हुआ था, मैं ऐसे रोई थी, इन बातों को हटा देना अपने मस्तिष्क से। तुम बैठी हो एक ऐसे देव के सामने, एक ऐसे परमात्मा के सामने जो क्षण भर में हमारी सुनते हैं। इस रिश्ते को संवार कर रख देंगे। बुद्धि संवर जाए तो क्या कहूँ कि बुद्धि संवर जाए मनुष्य की। 108 बार गणपति जी के मंत्रों का जप करना। उस पान के पत्ते को मत हाथ लगाना, जो तुमने चढ़ा दिया इलायची, सारी हल्दी उस पर डाल दी, जितनी हल्दी खर्च हुई तुम्हारी हुई, बाकी कटोरी में डाल देना। जो कटोरी में बच गई उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसे पानी में डाल देना, किसी पौधे में डाल देना। अब इस पान पत्ते को मत छूना, तुमने संकल्पित कर लिया, उसे गणपति जी को चढ़ा रहने देना और अपने गले से इस माला को उतारकर गणपति जी के मंदिर में किसी भी कोने खिड़की पर इसे टांग देना, जिसमें दोनों का नाम लिखा हो। इसे पहनकर घर मत आ जाना। कहीं कोई कील हो उसमें टांग देना, कहीं कोई ऊपर का रैक हो, तख्ता हो, उस पर रख देना। परंतु गणपति जी के मंदिर में बहुत ऊर्जा होती है, वो संबंध जोड़ने का ही मंदिर होता है, वहां रख देना दोनों के नाम की माला। सिर्फ एक बार करना यह प्रयोग, तुम चमत्कार देखोगे अपनी आंखों के सामने। मिठास आ जाएगी उस रिश्ते में, तुम्हारी बोली बोलने लगेगा। जैसे तुमने एक माला में दोनों को पिरो दिया ना, वैसे ही तुम्हारे, मैंने कहा ना, तुम्हारे गले के मंगलसूत्र की तरह वो तुम्हारे साथ रहेगा, दूर जाएगा भी नहीं। और भगवान गणेश की ऐसी कृपा बरसेगी कि मैं क्या कहूँ। तो अवश्य करना और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करना। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।